हाय एवरीवन। आज हम डेंटल केरीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो उनमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन है। हम लोग ऐसे ही पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग सारी चीज़ों से अवगत रहे। पहले तो पेशेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखा जाता है कि एक दांत मिसिंग है, दो दांत मिसिंग है। तो पेशेंट क्या करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो दूसरी साइड से चबाने लगते हैं। ठीक है। तो पेशेंट को वो दांत में तकलीफ नहीं होती है जहाँ पे मिसिंग दांत है, जहाँ पे एक दांत मिसिंग है, दो दांत मिसिंग है, तीन दांत मिसिंग है, या पूरा एक क्वाड्रेंट मिसिंग है। क्वाड्रेंट मतलब हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो पेशेंट को वो दांतों में तकलीफ नहीं होती है जहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि पेशेंट वहाँ से खाना ही नहीं खा रहा है। पेशेंट को प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होने जाते हैं जब पेशेंट सिर्फ एक ही साइड से खाना शुरू होता है। जगह यहाँ पे मिसिंग है ऊपर या नीचे, तो पेशेंट ये साइड से खाएगा। अब ये साइड से खाएगा तो इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि ये साइड में पहले खाना अटकना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये पहले टाइप के पेशेंट है। दूसरे टाइप में क्या होता है, कोई दांत क्रैक हो जाता है। ठीक है। एक सीधा सा एग्जांपल दूंगी मैं। हमारी गाड़ी जो होती है वो 4 व्हीलर होती है समझो। तो हम लोग 2 पहिए से गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है। 4 पहिया होना, उसमें सारी एयर प्रॉपर फिल होना इम्पोर्टेंट रहता है, तो ही बैलेंस हो सकती है गाड़ी गाड़ी का वजन, एवरीथिंग। वैसे ही हमारे दांतों का होता है। अगर हमारे 4 पहिए में से एक पहिया या एक क्वाड्रेंट भी अगर सही से नहीं चबा पा रहा है, तो हम लोगों को आदत होती है कि वो दूसरे साइड से चबाए। ठीक है। तो ये तो रिप्लेसमेंट हो सकता है कि एक साइड से ना चबाना और दूसरे साइड से चबाना है। हाँ, ज़िंदगी चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम अभी बढ़ने वाला है। एक साइड से दाँत नहीं है, पेशेंट्स आते हैं दूसरे साइड का दाँत लेके। ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, हमारे दूसरे साइड में खाना फँस जाता है। फिर फँसते-फँसते उसमें केरीज़ हो जाती है, केरीज़ उसके नर्व्स तक जाती है। फिर उसके बाद उसको रूट कनाल करना पड़ता है, कैपिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पेशेंट कैपिंग तो करवा लेता है, उसके बाद भी ये साइड में रिप्लेसमेंट नहीं कर पाता। ठीक है। रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल से अपने पास। रिप्लेसमेंट के लिए क्या होता है, ये होता है एक ब्रिज। ठीक है। हम लोग करते हैं सामने का और पीछे का दांत लेके सपोर्ट करके ये ब्रिज बनाना। ठीक है। ताकि रिप्लेसमेंट हो जाए और पेशेंट को अच्छे से चबा पाए। ठीक है। ओके। दूसरी चीज़ होती है इम्प्लांट। ठीक है। अभी ये 2 इम्प्लांट है। आप एक भी इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर एक दांत मिसिंग है तो 2 या 3 दांत अगर आपके मिसिंग है तो आप दो इम्प्लांट करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये होता है एक रिप्लेसमेंट, ताकि आपकी सारी जो एनाटॉमी है वो आपकी बराबर चीव कर सके। ठीक है। ये होता है बैलेंसिंग। ठीक है। हम लोग सिर्फ एक साइड का सोचते हैं जो अभी दर्द कर रहा है, लेकिन जिसके वजह से हुआ है, आपको समझ में आया कि ये इधर दूसरे साइड में दांत नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे चबा नहीं रहे। ठीक है। सारा प्रेशर एक साइड पे आ रहा है। तो इसके वजह से हम लोगों को क्या करना है कि दूसरे साइड से भी चबाना है, लेकिन उसके पहले वो दांत रिप्लेसमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये दांतों की तकलीफ दूर करेंगे, तो ये आपको डॉक्टर्स के साथ, डेंटिस्ट के साथ बोलना है कि सर मैं यहाँ या मैडम मैं यहाँ से नहीं चबा पा रहा हूँ या चबा पा रही हूँ, तो मुझे ये भी दांत लगवा के दीजिए ताकि मेरे दोनों साइड बैलेंस हो जाए, ताकि दोनों साइड से हम लोग अच्छे से चबा सकें। ठीक है। ये मेरा पार्ट 1 था। आप ये वीडियोस डेंटा प्लस नागपुर डेंटा प्लस से देख सकते हैं। मेरा चैनल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।